हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है DMIT टेस्ट फैक्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको DMIT से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है। आज उसी सिलसिले के अंदर मैं DMIT का एक आपको अहम पार्ट शेयर करने वाला हूं, जो अक्सर हम DMIT काउंसलिंग के दौरान उसका यूज करते हैं। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोगों ने फ्रेंचाइजीज ले रखी है, यहाँ पर DMIT टेस्ट का ट्रेनिंग ले रखा है, तो आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही काम का है। और जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी और इस वीडियो पे पहली बार है और केवल DMIT के बारे में जानने आए, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा यूजफुल होने वाला है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि DMIT रिपोर्ट की काउंसलिंग के बाद आपने देखा होगा कि लास्ट पेज पर 36 जो पेज है उसके लास्ट पेज पर काउंसलर रिमार्क के नाम से एक पेज होता है। उसके ऊपर हमें क्या लिखकर देना चाहिए जिसकी भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उस विषय में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ऐसी मुख्य 8 तरह की एक्सरसाइजेज, 8 टाइप ऑफ टिप्स जो है हमें काउंसलिंग के दौरान जिसकी भी काउंसलिंग कर रहे हैं उसको हमें देना चाहिए। अगर हम वो देते हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर उन 8 टिप्स को फॉलो करता है तो DMIT रिपोर्ट की काउंसलिंग आपकी सक्सेसफुल रहेगी। और जो भी DMIT रिपोर्ट में आपने काउंसलिंग के दौरान उसको बताया है और अगर वो 8 टिप्स को फॉलो कर रहा है तो जो उसकी लाइफ के अंदर जो जबरदस्त चेंजेस आपको मात्र 21 दिन में देखने को मिलेंगे। ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो इतना फास्ट परिवर्तन ला सकती है, चलिए हम लोग जान लेते हैं वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो में पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने मिलने वाले यार दोस्त फ्रेंड से वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में आगे जान लेते हैं कि आपको वो 8 तरह की कौन सी टिप्स है जो DMIT रिपोर्ट की काउंसलिंग के दौरान जो काउंसलर रिमार्क है उसमें लिखकर देनी है या सामने वाले पर्सन से लिखवानी है और आपको उसको एक्सप्लेन करके बताना है। चलिए हम लोग जान लेते हैं उन टिप्स के बारे में। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, आपको 8 तरह की जो टिप्स है जो आपको लोगों के साथ शेयर करनी है, वो 8 तरह की टिप्स जो आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। हम एक एक टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप स्क्रीन पर दी गई 8 तरह की टिप्स आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लें या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक एक टिप्स को मैं आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं तो आप देखते जाएंगे कि कौन कौन सी टिप्स में मैंने क्या बोला। तो अगर आपकी कॉपी में लिखा रहेगा तो आपको कन्वीनियंट रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, नंबर 1 जो टिप्स है जो आप देख रहे हैं उस टिप का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ थैंक्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ थैंक्स जो है, इसकी जो टिप जो है कमाल की, वो हमें जब सामने वाले पर्सन को बतानी है तो उस पर हमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्या बोलना है, उस विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। भाई, आपने किसी भी व्यक्ति की काउंसलिंग करी और उसको आपने बताया कि आपको नंबर 1 टिप है जो है इंपॉर्टेंस ऑफ थैंक्स। ये आपको उस काउंसलर रिमार्क वाले पेज पर लिखकर सामने वाले को देना है। उसमें आप जब उस टिप को एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन होगा कि आप सामने वाले से पूछिए कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आपकी पिलो के ऊपर आप जब सो रहे हैं, आप पिलो के ऊपर उठे, सबसे पहले जब आपकी आईज ओपन होती है तब से लगा के आप अपनी डेली रूटीन के बारे में हमें बताइए। और जब हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं या जिसकी भी DMIT हम काउंसलिंग करेंगे उनसे जब हम पूछते हैं तो हमें लोग क्या बोलते हैं, यार मैं सुबह उठता हूं तो उठते ही सबसे पहले मैं मोबाइल देखता हूं, सबसे पहले मैं व्हाट्सएप देखता हूं, कोई बोलता है मैं अलार्म बजता है उसको बंद कर देता हूं। बच्चे अक्सर बोलते हैं मम्मी ने उठा दिया, बहुत जल्दी उठा दिया, थोड़ी देर और सोने को मिल जाता। मतलब पेरेंट्स की बच्चों के साथ में कुछ लड़ाई सी हो जाती है, ऐसा उन्हें फील होता है। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग आपको बताएंगे जो भी उनका डेली रूटीन होता है। आपको उसको ध्यान से सुनना है और एक चीज आपको उनकी लाइफ में ऐड ऑन कर देनी है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ थैंक्स, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप इस टिप्स को बताएंगे तो जिस बच्चे के साथ ही आप शेयर कर रहे हैं उसके मदर फादर भी आपको यही कहने वाले हैं कि आपने इतनी शानदार टिप बताई है, ये तो हम भी फॉलो करेंगे। और इस टिप के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 21 दिन करना है या 50 दिन करना है। ये आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा अपनी लाइफ में शुमार कर लेनी है, जोड़ लेनी है और हमेशा के लिए करनी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इस टिप के लिए आपको ये बोलना है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप आलती पालती मार के बेड पे बैठेंगे केवल 5 मिनट्स के लिए और आप आईज क्लोज करके भगवान को धन्यवाद देंगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक नया दिन और दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ थैंक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, धन्यवाद का महत्व। तो धन्यवाद का महत्व सुबह ही स्टार्ट हो जाता है। आंखें बंद करेंगे,
परमात्मा को हम धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक नया दिन और दिया। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे हाथ में नहीं है नेक्स्ट डे लेना। भाई हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो ईश्वर ने अगर हमें नया दिन दिया तो उसके लिए हम लोग थैंकफुल होंगे। साथ में सेकंड, हम अपने मदर फादर के लिए थैंकफुल होंगे। आइज क्लोज करके हम थैंक्स जो है उनको सेंड करेंगे, हमारी ऐसी भावनाएं कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ऐसे माँ बाप के घर में जन्म दिया है जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। अपने को हैप्पी फीलिंग सेंड करनी है, अपने पेरेंट्स के प्रति ग्रेटफुलनेस की फीलिंग सेंड करनी है। थर्ड चीज, जो भी आपकी लाइफ के अंदर आपके बहुत ज्यादा काम आए हुए लोग हैं, जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, वो फीलिंग आपको उन लोगों को याद करने के दौरान कि यार वो पर्सन मुझे, जैसे एग्जांपल के लिए कोई विनोद नाम का पर्सन है, कोई आपके राहुल नाम का पर्सन है, कोई भी है, तो आप उसको याद करते हुए थैंक्स करेंगे कि थैंक्स राहुल, थैंक्स विनोद, आपने मेरे को इतना हेल्प किया। आपको ग्रेटफुलनेस की भावना सेंड करनी है। जब आप ये चीज बता रहे होते हैं, 5 मिनट की एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये जब हम उसे बता रहे होते हैं तो आपको सडनली एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बच्चे से कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, मतलब किसने इन्वेंशन किया बल्ब का। जैसे आप पूछेंगे, कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, तो आपको चला के बता देना है थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा, जो आप गूगल पे भी देख सकते हैं और लोग भी बोलते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि 9,999 बार थॉमस अल्वा एडिसन जो है असफल हुए, 10,000 बार, यानी कि केवल वो एक ऐसा प्रयास था जिसमें उनसे बल्ब बना, बाकी 9,999 रास्ते में वो असफल हुए। जब अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आया कि 9,999 बार आप असफल हुए, तो आप ये जो है गुस्सा नहीं कर रहे हैं कुछ, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इस चीज को पॉजिटिव लेता हूं और मैं थैंक्स करता हूं ईश्वर को कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे 9,999 रास्ते ऐसे बताए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और मैं आने वाली जनरेशन को ये बताऊंगा कि इन 9,999 रास्तों को कभी भी फॉलो मत करना, प्रयास मत करना, इससे बल्ब नहीं बनेगा। केवल ये एक रास्ता है जिससे बल्ब बन सकता है। तो हमें ग्रेटफुल होने का बहाना ढूंढना है, रीजन ढूंढना है। जब इतने बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो थैंकफुल हो सकते हैं तो हमें करना चाहिए। एक और रोचक बात आपको इनके बारे में बता रहा हूं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो बताते हैं ऐसा कि उनकी टीम में 150 से अधिक लोग थे, वो उन सब के लिए थैंकफुल होते थे। रोजाना सुबह आइज क्लोज करके वो धन्यवाद करते थे अपनी पूरी टीम के लिए, और जिस भी तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो भी उनके लाइफ में काम आ रहा है उसके लिए। जब हम ऐसी टिप बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो बच्चों का कहना होता है सर, जब हम तो ये भी फॉलो करते हैं कि जब हम बेड से नीचे उतरते हैं तो हम अपने पैरों के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू गॉड, मेरे पैर जो सलामत है। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है, तो हमें इतना काबिल बना रखा है, उसके लिए भी हम थैंक्स करते हैं। जब हम ब्रश करने जाते हैं तो हम दांतों के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारे टीथ हैं, लोगों के है नहीं, या किसी के एक्सीडेंट में टूट गए हैं, या किसी के फाइट में टूट गए हैं, हमें दे रखे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर छोटी छोटी चीज के लिए, जब स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया तो थैंकफुल होते हैं कि टीचर ने पढ़ाया। जब बस वाले ने या टैक्सी वाले ने, ऑटो वाले ने, मेटाडोर वाले ने स्कूल छोड़ा तो ड्राइवर के लिए थैंकफुल है। स्कूल से बच्चों को घर छोड़ा तो घर पे आ गए तो बच्चे थैंकफुल है कि उसने घर छोड़ा। यानी हमें अपनी लाइफ में थैंकफुल होने की भावना जो है लानी है, और ये टिप आपको बच्चों के साथ शेयर करनी है। बहुत सी समस्याओं का समाधान ये थैंकफुल होना ही है, इसलिए हमें इंपॉर्टेंस ऑफ थैंक यू एक्सरसाइज बतानी है। कमाल की बात है कि जब ये टिप आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो पेरेंट बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी टिप बताई है, तो हम भी फॉलो करेंगे। तो बेशक वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं, घर में पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो ये टिप जो है बहुत ही जोरदार है, ये आपको बच्चों के साथ शेयर करनी है। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में। चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो लिखी हुई है, ब्लैक ऑब्लिक व्हाइट बोर्ड एक्सरसाइज। ब्लैक ऑब्लिक व्हाइट बोर्ड एक्सरसाइज। आपको सुनकर लग रहा होगा यार ये ब्लैक और ऑब्लिक व्हाइट बोर्ड एक्सरसाइज का मतलब क्या। ये एक्सरसाइज आपको बच्चे को बतानी है। क्या बताना है आपको? 7 डेज तक फॉलो करवाना है। क्या फॉलो कराना है आपको? ये बतानी है कि किसी भी, जिसकी भी आप डीएमआईटी काउंसलिंग करेंगे उसको आप ये बताएंगे कि रात को सोते समय जब सारे काम खत्म हो गए और बच्चा या जिसकी भी काउंसलिंग कर रहे हैं वो पर्सन जब लेटा है, सोने वाला है, नींद नहीं आई और जस्ट सोने वाला है, तब उसको एक्सरसाइज करनी है। आईज क्लोज करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। आईज क्लोज करके उनको ये विजुअलाइज करना है कि उनकी आंखों के आगे ब्लैक कलर का बोर्ड है, और उस पे वो विजुअलाइज करना है कल्पना में कि इनकी आंखों के आगे व्हाइट कलर का बोर्ड है और उस पे वो लेटर ए ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक कलर से। उस लेटर ए पर 10 सेकंड के लिए वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद विजुअलाइज करते हुए कल्पना में ही उस लेटर ए को रब करेंगे और वहां पे लेटर बी लिखेंगे।
अपनी विजुअलाइजेशन में, कल्पना में लेटर बी ड्रॉ करेंगे, फिर वहां पर उसको 10 सेकंड देखेंगे कि कितना बड़ा बोर्ड है, मैंने लेटर बी लिखा, फिर उसको रब करेंगे, फिर सी लिखेंगे, सी पर ध्यान केंद्रित करना है 10 सेकंड के लिए, फिर उसे रब करेंगे, फिर डी पे आना है। जब नया नया इंसान होता है, पहली बार जब इस टिप को कर रहा होता है, जब उसके लिए नई चीज होती है, तो हमने अक्सर देखा है कि जे के एल तक करते करते नींद आ जाती है। कोशिश करनी है उसको कि जेड तक पहुंचना है, ए अल्फाबेट से जेड तक पहुंचना है। ये वो 7 डेज में कर पाएगा। 7 डेज तक आपको एक्सरसाइज करानी है। ध्यान ये रखना है कि अगर व्हाइट बोर्ड सोचा है तो ब्लैक कलर से लिखेंगे, अगर ब्लैक कलर का बोर्ड विजुअलाइज कर रहे हैं तो व्हाइट कलर से लिखेंगे, चाहे वो चौक हो, किसी भी तरीके से अपने को कॉन्ट्रास्ट रखना है। ये टिप जो है 7 डेज तक होगी। ये बच्चे की या किसी भी इंसान की, जिसको भी आप टिप सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी 2 पावर को एनहांस करेगी, कंसंट्रेशन पावर और विजुअलाइजेशन पावर। इसको एनहांस करने के लिए टिप बहुत ही जबरदस्त कारगर है, तो ये आपको टिप उन्हें सजेस्ट करनी है। चलिए हम लोग जान लेते हैं थर्ड टिप कि ये जो टिप है ये भी रात को सोते समय करनी है। मैंने आपको इससे पहले वाली टिप बताई 7 डेज की, और अभी जो मैं आपको नेक्स्ट टिप बताने जा रहा हूं ये भी 7 डेज तक फॉलो करनी है। इसमें क्या करना है कि जब पहले वाली 7 डेज तक ब्लैक बोर्ड वाली एक्सरसाइज जब 7 डेज खत्म हो जाएगी, तब 8th डे से हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इसमें हमें रात को सोना है। सोते समय जिसको भी आप शेयर करेंगे उसे बताएंगे कि 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 धीरे धीरे स्लोली 100 तक। अगर उन्हें नींद आ गई तो ठीक, नहीं आती है तो वो रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 100 से लेके रिवर्स आएंगे 100 99, फिर ऐसा चलेंगे 98 97 96 95 94, ऐसा करते हुए 1 तक आना उन्हें। नींद आ गई तो ठीक, नहीं आती है तो रिवर्स काउंटिंग में एक एक स्किप करके काउंटिंग करनी है। नींद आ गई तो ठीक, अदरवाइज रिवर्स में 2 स्किप करके रिवर्स आना है। अगर नींद आई तो ठीक, अदरवाइज रिवर्स में 3 डिजिट को स्किप करते हुए हमें उल्टा 1 तक पहुंचना है। 3 से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अच्छों को 1 या 2 में ही नींद आ जाती है। ये एक्सरसाइज हमें 7 डेज तक करानी है। ये भी कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। ये दोनों एक्सरसाइज अगर करेंगे तो जबरदस्त काम होने वाला है। मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई, वैसे मैं 3 बता चुका हूं, लेकिन डेज के हिसाब से मैंने 2 बताई। पहली ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज 7 डेज तक, सेकंड काउंटिंग वाली 7 डेज तक। तो मैंने 14 डेज की आपको एक्सरसाइज बता दी। अभी मैं जस्ट अगली एक और टिप आपको देने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं ये थंब एक्सरसाइज। ये जो थंब एक्सरसाइज है इसको आप देखेंगे किस तरीके से फॉलो करना है। तो आप स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं, आप अपना थंब ऐसा लेंगे और जो थंब का बीच का हिस्सा है जो आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपको ऐसे पीछे वाले हाथ का सपोर्ट लेना है। इस अंगुली से इसको प्रेस करना है, ऐसा प्रेस करना है 2 से 5 मिनट के लिए। 2 से दिन में 3 बार आपको ऐसा प्रेस करना है। 2 से 5 मिनट इस थंब को, 2 से 5 मिनट आपको इस थंब को करना है। दिन में कितनी बार करना है? 2 से 3 बार बहुत है। कब कर सकते हैं? जब आप टीवी देख रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, या फ्लाइट में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आप किसी शादी में, आप पार्टी में, जब भी आपको खाली टाइम मिलता है तब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये आपकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी को एनहांस करने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। साथ में आपको अगले टिप पे हम जाएंगे, उससे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज 7 डेज, उसके जस्ट बाद आपको काउंटिंग एक्सरसाइज बताई 7 डेज, ये मैंने थंब एक्सरसाइज बताई आपको कितनी 7 डेज। तो मैंने 21 डेज की एक्सरसाइज आपको बता दी है। ये 21 डेज तक अगर करते हैं तो हम हमारी कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर और विजुअलाइजेशन पावर में रात दिन का अंतर देखेंगे, जो आपको डीएमआईटी रिपोर्ट की काउंसलिंग के बाद उन्हें बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगली एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम 5th जो एक्सरसाइज है, जो 5th टिप है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टिप का नाम है वाटर टेक्निक, वाटर टिप। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप पानी कब पीते हैं। चूंकि एक्सरसाइज का नाम ही है वाटर टिप, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप पानी कब पीते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम सुबह उठ के पीते हैं, कोई कहता है मैं दिन में पीता हूं, कोई कहता है पानी गर्म पीना चाहिए, जबकि मैंने नहीं पूछा गर्म या ठंडा। सब अपने अपने हिसाब से उत्तर दे रहे हैं, जबकि मैंने एक सिंपल सी बात आपसे पूछी कि आप पानी कब पीते हैं। सिंपल सा जवाब है कि सर जब प्यास लगती है। प्यास आपको कब लगती है? प्यास आपको तब लगती है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, लैकिंग होने लगता है, और बॉडी अपने को सिम्टम देता है, अपना गला सूखता है और अपने को बॉडी में पानी की नीड महसूस होती है, तब अपन पीते हैं। लेकिन पानी पीना कब चाहिए? पानी तब पीना चाहिए जब हमें प्यास नहीं लगती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कि जब हम पानी पीते हैं,
प्यास नहीं लगने पर तब हम काम करते हैं अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए। लेकिन आप जब प्यास लगने पे पानी पीते हैं तो आप अपनी बॉडी चलाने के लिए काम कर रहे हो। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर ये बात को आपको ऐड ऑन कर लेना चाहिए कि कम से कम दिन में 1 लीटर 2 लीटर पानी आप, या पानी की आदत ऐसे डाल लीजिए कि आपको जब भी प्यास नहीं लगती थोड़ी थोड़ी देर में आपको पानी पीना है। याद रखना है, फोकस रखना है कि हम पानी को पिएं। जैसे थोड़ी देर में आपने पानी पी लिया, आधा गिलास ही पिया भले ही, लेकिन आपको याद रखना है कि बिना प्यास लगे आपको पानी पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी मेमोरी के लिए काम करते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प होएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते और प्यास लगने पे करते हैं, पीते हैं पानी, तो फिर आप अपनी बॉडी चला रहे हैं। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बताता हूं। हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड का घुलना, उसका डाइल्यूशन होना, पानी से बेस्ट डाइल्यूटर आज तक साइंटिस्ट लोगों को नहीं मिला है। तो पानी जब हम पीते हैं तो लैक्टिक एसिड का घुलना हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी के सेल्स हैं, उनको एक्टिव करने के लिए जिम्मेदार होता है, उन्हें मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए हमें जब प्यास नहीं लगती तब पानी पीना है। पानी जब पिएंगे तो मेमोरी को हम बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं अगली एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो एक्सरसाइज, वहां लिखा है एप्पल प्लस लौंग, यानी हम बोल सकते हैं एप्पल प्लस क्लोव। ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज्यादा प्रश्न वाली होती है। बहुत से लोग इसमें प्रश्न पूछते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों को कवर करते हुए इस एक्सरसाइज को बता रहा हूं। बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको एक एप्पल लेना है, कैसा भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा जिस भी तरह का लेना चाहे, एक एप्पल आपको लेना है। उसमें एक लौंग यानी कि क्लोव आपको पेनिट्रेट कर देना है डीपर इनटू साइड, यानी आपको पूरा पेनिट्रेट कर दीजिए। जो फूल वाला हिस्सा है वो भी पूरा अंदर दबा दीजिए। एप्पल में लौंग लगा दीजिए, फूल वाला हिस्सा, उसे 12 से 13 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे घर में रख दीजिए। उसके बाद 12 से 13 घंटे होने पर लौंग के साथ एप्पल को खा लीजिए। ऐसा अगर आप 42 से 45 दिन तक करते हैं तो आपकी मेमोरी का इंश्योरेंस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि आपकी मेमोरी 2.5 साल तक आपको इतनी स्ट्रांग लगेगी कि आपको हर चीज याद रहने लगेगी। लेकिन 2.5 साल बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार अभी भी मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मैं चीजें जल्दी भूल जाता हूं, याद नहीं रहती, तो केवल 15 दिन के लिए आपको ये एप्पल और लौंग वाली टिप दोबारा से फॉलो कर लेनी है। आपको मेमोरी से रिलेटेड समस्या कभी लाइफ में नहीं रहेगी। मेरे कहने से मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आयुर्वेद की बाइबल, गीता, कुछ भी कह सकते हैं, एक बुक आती है जिसका नाम है चरक संहिता। उस चरक संहिता बुक में जो इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है एप्पल और लौंग का। बजाय के बुक को ढूंढने के एप्पल वाले को ढूंढिए, एप्पल लाइए, लौंग लगाइए, 12 से 13 घंटे घर में रखिए और फिर हैव दैट, उसे खाइए। चलिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अक्सर लोग पूछते हैं छिलका उतारना है, नहीं उतारना, कौन सी साइज का एप्पल लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप। हाँ, ध्यान ये रखना है कि अगर आप 7-8 एप्पल एक साथ ले आते हैं तो आप घर में रखिए, फ्रिज में रख दीजिए, चलेगा। लेकिन लौंग लगने के बाद एप्पल फ्रिज में नहीं जाएगा, इस बारे में ध्यान रखना है। दूसरा, टाइम कौन सा होगा, आपकी जो इच्छा वो टाइम, कोई भी टाइम, लेकिन 12 से 13 घंटे हो जाने चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपने एप्पल को शाम को 6 बजे आज लगाया, एप्पल में लौंग लगा के आपने रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो शाम को 6 बजे लगाएंगे तो कल सुबह 6 से 7 के बीच में 12 से 13 घंटे हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको टाइम बताया, सुबह 6 से 7 के बीच एप्पल को खा लीजिए लौंग के साथ। क्यों? क्योंकि 12 से 13 घंटे हो जाएंगे। अगर कल को ऐसा हुआ कि आज आपने शाम को 6 बजे लगाया और सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच एप्पल खाना आप भूल गए और आपने 10 बजे एप्पल खाया, तो 12-13 घंटे का तो पीरियड कंप्लीट हो गया और आप 18-19 घंटे बाद, 20 घंटे बाद एप्पल खा रहे हैं। तो फिर एप्पल खाने से जो फायदे होते हैं वही फायदे होंगे, मेमोरी से रिलेटेड कोई फायदा नहीं होगा। 12 से 13 घंटे के बीच लौंग का एप्पल के साथ एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारी मेमोरी की सेल्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए हमें एप्पल के साथ में लौंग खानी है, वो भी 12 से 13 घंटे एप्पल रखने के बाद। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सुबह खाइए, आप सुबह 6 बजे लगाइए, शाम को 6 से 7 के बीच में खा लीजिए। मैं अक्सर ऐसा इसलिए बोलता हूं कि सुबह आप लगाइए और शाम को खाइए, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो नहीं खाते, पेरेंट उनके साथ में एप्पल और लौंग भेज देते हैं। मत भेजिए, बच्चा फेंक देगा, लौंग को भी, एप्पल भी उसके दोस्त खा जाएंगे, मत करिए ऐसा। सुबह लगाइए, शाम को बच्चे को अपने सामने खिलाइए। ऐसा 42 से 45 दिन तक आपको करना है। मेमोरी को लेकर कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एज ग्रुप क्या हो सकता है, यानी कि आप मान के चलिए कि 15-16 साल से लगा के कोई भी एज का पर्सन को आप ये
टिप दे सकते हैं और वो एप्पल और खा सकते हैं। साथ में आपके मन में एक बात और आ सकती है कि सर लौंग खाने से गर्मी हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन एप्पल खाने से न्यूट्रलाइज हो जाती है, इसलिए कोई तरह की गर्मी जैसी शिकायत नहीं रहेगी। तो आप एप्पल को लौंग के साथ खा सकते हैं। कभी मान लीजिए एप्पल आपको मार्केट में मिला नहीं, आज आपने लिया, कल एप्पल वाला भाग गया, आपको मिला नहीं, बारिश आ गई, किसी कारण से गेस्ट आ गए और आप जा नहीं पाए, एप्पल एक दिन का गैप हो गया, आप खा नहीं पाए, 2 दिन का गैप हो गया, आप खा नहीं पाए, लेकिन 2 दिन से ज्यादा का गैप करेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज वापस से 1 से लगा के 45 दिन तक करनी पड़ेगी। या तो करिए मत, और करिए तो फिर बिना गैप के करिए और पूरे 45 दिन तक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेमोरी से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं डीएमआईटी काउंसलिंग के बाद जब आप टिप बताते हैं तो उसमें 7 नंबर की जो टिप है वो एक कोर्स है। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये सभी टिप बताने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, या ये टिप बताने पर भी सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि इतनी सब टेक्निक जो है, इतनी सब एक्सरसाइज कौन फॉलो करेगा, आप इसका कोई कोर्स है क्या आपके पास डिजाइन किया हुआ, तो आप अगला कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। यानी कि डीएमआईटी रिपोर्ट में जितनी भी वीकनेसेस आती हैं उससे ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए कोर्स कराया जाता है, जिस कोर्स को बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स 3 महीने का होता है, जिसके बारे में आप ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप कौन सा है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। हालांकि आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने 5 से 15 साल के बीच की उम्र के लोगों का फिंगरप्रिंट टेस्ट लिया है, डीएमआईटी टेस्ट किया है, तो उनको तो आप सजेस्ट कर सकते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो ये टिप 7th है। लेकिन अगर इससे ऊपर का कोई है, आपने किसी 26 साल के बच्चे का, 22 साल के किसी पर्सन का अगर आपने डीएमआईटी किया है, तो आप उसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं सजेस्ट कर पाएंगे, तो आप उसे अगला कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी और ब्रेन इंजीनियरिंग कोर्स। डायनामिक मेमोरी और ब्रेन इंजीनियरिंग कोर्स, इसके विषय में भी आप दिए गए आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि डायनामिक मेमोरी और ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्यूरेशन होती है, क्या फीस होती है, किन लोगों को ये वर्कशॉप सजेस्ट किया जाना चाहिए। ये अगर 8 तरह की जो टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं और किसी को सजेस्ट करते हैं, अगर वो पर्सन फॉलो करता है, तो निश्चित ही आपके द्वारा की गई डीएमआईटी की काउंसलिंग बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है, बहुत सफल रहेगी और सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हालांकि मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि अभी अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वो इसलिए देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजाना डीएमआईटी की, इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये जान पाएंगे कि डीएमआईटी से रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अगर आपको पता है तो आप किसी भी पर्सन को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, डीएमआईटी को प्रॉपरली चीज समझा सकते हैं। और अगर किसी स्कूल में या कोचिंग सेंटर पे वहां के ऑनर से आप अगर डीएमआईटी पर बात कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बीच में आ सकते हैं जिनका सॉल्यूशन आपको पता है, तो आप वहां पे स्कूल में भी सक्सेसफुली डीएमआईटी पर सेमिनार की डेट भी ले पाएंगे और प्रॉपरली डीएमआईटी को डिलीवर कर पाएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इस वीडियो पे आप पहली बार हैं तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।